वेलकम टू सीटीसी बाय राखी चौबे। इस वीडियो में हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस करेंगे। गाइज ये सिर्फ मतलब हिंदी में ही टाइप क्वेश्चन है, मैं इंग्लिश वाला नहीं कर पाई हूँ, उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो अपलोड कर दूँगी। ओके, और ये बहुत ही मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। जितने भी टीटी मतलब जो टीचिंग के एग्जाम्स हैं उनमें जनरली ये पूछे जाते हैं और बहुत ही इजी लेवल के हैं। तो अच्छे से एक बार देखने से ही ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है इन सब में से? उसकी नौकरी, गरिमा, छात्रों के विश्वास और उसकी शिक्षण के प्रति आस्था। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी है। मैं एक ही बार रिपीट करते जाऊंगी, आप लोग पॉज करके देखते जाइएगा क्योंकि ये इतना टिपिकल नहीं है। ठीक है। अच्छा अध्यापक वह है जो, अच्छा अध्यापक कौन हो सकते हैं? जिसके अंदर कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से क्या बेनिफिट है, क्या यूज है? लोकतंत्र मजबूत होता है, अंधविश्वास में कमी आती है, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, ये सभी। तो क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? ये सभी। आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे? स्कूल के बाहर आप किसी स्टूडेंट के साथ कैसे ट्रीट करेंगे? बहुत ही गंभीर होकर। ओके, कैसे ट्रीट करेंगे? लाइक कि टीचर की तरह ही ट्रीट करना है। ठीक है। नेक्स्ट है, शिक्षण क्या है? शिक्षण जो है वो क्या है? एक कौशल है। ओके। नेक्स्ट है, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब क्या होगा? छात्र केंद्रित होंगे। मतलब छात्र जो स्टूडेंट है उनका पूरा ही कंसंट्रेशन कहाँ पे होगा? पढ़ाई पे होगा। ओके, मेंटली फिजिकली वो हर तरह से वहीं पे प्रेजेंट होंगे कि वो पढ़ रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? किसका है ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज? शिक्षकों का। ओके। नेक्स्ट है, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं कौन? करते हैं उनके शिष्य। जो उनका स्टूडेंट होता है, जो उनका कैंडिडेट है, वही बता पाएगा उस टीचर के बारे में कि क्या ये टीचर सही से पढ़ा रहे हैं, या फिर उनके बारे में बेसिकली फीडबैक देना। ओके। नेक्स्ट है, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए? बालकों का सर्वांगीण विकास। मतलब बस सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, क्या करना है? हर एक फील्ड में उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? जब सिलेबस आप बना रहे हो तो उस टाइम किस चीज़ पे मेनली आपको फोकस करना चाहिए? शिक्षा के उद्देश्य को। ऑब्वियसली किसके लिए हम लोग ये सिलेबस बना रहे हैं, उसका क्या मेन पर्पस है। और दूसरा, छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं को। ऑब्वियसली अगर हम स्टैंडर्ड 2 के बच्चों के लिए सिलेबस बना रहे हैं तो ऑब्वियसली जो उस स्टूडेंट की क्या क्वालिटी है, किस में उस बच्चों का इंटरेस्ट होता है और क्या उनकी एबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग ही सिलेबस डिजाइन करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्या होगा? दोनों ही, ए और बी बोथ हो जाएंगे। ओके। नेक्स्ट है, एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए, एक प्रिंसिपल के अंदर क्या होना चाहिए? छात्रों के लिए प्रेरणादायक, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला, कुशल प्रबंधक, ये सभी। तो क्या होंगे? ये सभी, ये सारी ही जो क्वालिटी है वो सब एक प्रिंसिपल के अंदर होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए। शिक्षण की जो योजना पद्धति है वो होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? तो देखिए, बालक केंद्रित। टीचर का मेन फंक्शन क्या हो, मतलब मेन फोकस किस पे होना चाहिए? जो स्टूडेंट है वो क्या हो? बिल्कुल ही कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई कर रहे हैं। नेक्स्ट है, एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है। क्या है सबसे अच्छा क्वालिटी? अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण। ओके। नेक्स्ट है, अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? मतलब जो अध्यापक हैं वो किसके लिए सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होते हैं? करेक्ट ऑप्शन ही समाज तथा छात्रों के प्रति। ओके। जो हमारा सोसाइटी है, जो मतलब स्टूडेंट है, कैंडिडेट है, मतलब जो भी मान लीजिए आप चिल्ड्रन हैं, उन सब के लिए टीचर का क्या होना चाहिए? रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। नेक्स्ट है, ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का क्या कारण है?
जनरली देखोगे गांव में क्या होता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, सिर्फ अटेंडेंस बनाया और फिर वहाँ से भाग लेते हैं। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है, स्कूल का नीरस वातावरण, जो एनवायरनमेंट है स्कूल का वही इतना लूजली है, टीचर्स को कुछ मतलब ही नहीं है, वो अपने आप ही कैबिन में बैठे हुए हैं, बच्चे खा रहे हैं, पी रहे हैं, भाग रहे हैं, मतलब वहाँ का जो सिस्टम है ना फाइनली वो ठीक ही नहीं है, सिस्टम ही खराब है, तो ऑब्वियसली बच्चे वहाँ रुकेंगे ही नहीं। नेक्स्ट है, अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। कैसे बढ़ाया जा सकता है, अध्यापक के कार्यों की सराहना करके। ऑब्वियसली ये बात बिल्कुल सही है, टीचर्स के आप क्या कर सकते हो, जो उनका क्वालिटी है उनको और इम्प्रूव कर सकते हैं। लाइक मैं अगर एग्जांपल ले लूँ, अभी जो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, आप लोग अगर कमेंट करते हैं कि मैम ये वीडियो हमारे लिए हेल्पफुल है, ये क्वेश्चन हेल्पफुल है, या फिर इसमें ये इम्प्रूवमेंट कर दीजिए, हमें हिंदी मीडियम के क्वेश्चन दे दीजिए, हमें इंग्लिश टाइप दे दीजिए, हमें एग्जाम्पल के थ्रू समझाइए, तो ऑब्वियसली ये चीज़ें क्या करती हैं, टीचर को अप्रिसिएट करती हैं, ताकि वो अपना जो क्वालिटी है उनको इम्प्रूव करें और वो उसे और एक्सटेंड करे आप लोगों के सामने और अच्छे वे में आए। शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है। क्या स्रोत है, महिलाओं के लिए और पिछड़े वर्गों के लिए, दोनों के लिए ही, ठीक है। तो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन इज डी, ए और बी दोनों ही, ओके। नेक्स्ट है, भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। जो शिक्षित लोग हैं वो बेरोजगार हैं। ऑब्वियसली आज के डेट में तो बेरोजगारी बहुत ही चरम सीमा पे है कि जो एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड तो कहते हैं ठीक है उनको काम मिला तो ओके, नहीं मिला तो भी ओके, बट जो एजुकेटेड है वो भी बेरोजगार है। इसका मेन रीज़न क्या माना गया है, उद्देश्यहीन शिक्षा। बहुत सारे लोग हैं जो बस पढ़ लिए, ठीक है, उनके अंदर स्किल्स ही नहीं है, तो वो क्या काम कर सकते हैं, कोई काम नहीं कर सकते, और फिर क्या बोलते हैं कि शिक्षित हैं और बेरोजगार हैं, ओके। नेक्स्ट है, हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा, हमें शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए, लाइक पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि शिक्षा हमें क्या करता है, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाता है, ओके। नेक्स्ट है, किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है, किस प्रकार का, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें कक्षा नेतृत्व को सबसे उत्तम माना गया है, लोकतांत्रिक, ओके। कौन सा होगा, लोकतांत्रिक। नेक्स्ट वन इज, अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है, कौन से क्लास में पड़ती है, प्राइमरी कक्षाओं में, ओके, किसमें, प्राइमरी कक्षाओं में। नेक्स्ट है, ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए, ग्रामीण जो क्षेत्र के बच्चे उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए, किस पे होना चाहिए, प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार। वहाँ के जो लोग हैं उनके बीच हमें क्या करना चाहिए, एजुकेशन का एडवर्टीजमेंट करना चाहिए, उन लोगों को जागरूक करना चाहिए कि पढ़ाई कितना इम्पोर्टेंस है, ओके। मूव टू नेक्स्ट, प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से आशा करते हैं, क्या मतलब जो प्रिंसिपल्स हैं वो अपने टीचरों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, समर्पण एवं निष्ठा, आज्ञा पालन भाव की योग्यता एवं ज्ञान, ये सभी, तो ऑब्वियसली ये सभी गुण एक टीचर्स के अंदर होने चाहिए, ओके। नेक्स्ट क्या है, अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से आशा करते हैं, अभिभावक जो है वो अपने बालकों के लिए अध्यापकों से आशा करते हैं, क्या आशा करते हैं, टीचर से, पेरेंट्स। करेक्ट ऑप्शन देखिए, निष्पक्ष व्यवहार की। ऑब्वियसली हर एक पेरेंट्स यही चाहते हैं कि जो टीचर हैं वो निष्पक्ष रहें, और सेकंड सहानुभूति एवं प्रेम की, दोनों की ही करते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज डी, ओके। मूव टू नेक्स्ट, यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे, सहर्ष तैयार हो जाएंगे। ऑब्वियसली अगर हमें कहा जाए कि किसी एक टॉपिक पे आपको डिस्कशन करना है, भाषण देना है कहीं पे, तो टीचर्स हमेशा ही रेडी रहेंगे कि उसको उस पे उनको प्रेजेंटेशन देना है। नेक्स्ट है, आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना आवश्यक है, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए क्योंकि इससे क्या होता है, सीखने का अवसर मिलता है, बिल्कुल सही, व्यक्तित्व का विकास होता है, आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है, ये सभी। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, स्कूल्स का कोई भी कोई भी फंक्शन जब स्कूल में ऑर्गेनाइज होता है तो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, हमारा ही डेवलपमेंट होता है।
नेक्स्ट है, किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सर्वप्रथम गुण होना चाहिए। क्या गुण होना चाहिए? प्रभावी अभिव्यक्ति। ऑब्वियसली ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि मान लीजिए अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, और ये क्वेश्चन है, अगर मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, जिस वे में आपको समझ आता है उस वे में मैं आपको पढ़ा नहीं पाऊँ, तो क्या आपको वो चीज़ें समझ आएगी? नहीं आएगी। तो जो एक्सप्रेस करने का जो तरीका है, जो मेथड है पढ़ाने का, वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव होना चाहिए, एक्सप्लेनफुल होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है, विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है। जब भी किसी स्कूल्स में स्पोर्ट्स वगैरह ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, उसका मेन पर्पस क्या होता है? छात्रों को किसी कार्य में लगाना, शरीर को हष्ट-पुष्ट बनाना, प्रतियोगी खेलों के लिए तैयारी करना, बालक का सर्वांगीण विकास करना। और जो स्पोर्ट्स है उससे क्या होता है? ऑब्वियसली उससे ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है, एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ संगठन के बारे में आपकी धारणा है। अगर आप एज ए स्टूडेंट सोचो कि स्टूडेंट स्कूल्स में जो छात्र संघ मतलब जो कमेटी बैठती हैं, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? तो छात्रों के नेतृत्व की भावना बढ़ती है। ओके, शिशुओं के लिए शिशुशाला में आवश्यक है। शिशुओं के लिए शिशुशाला में आवश्यक है, क्या आवश्यक है? खेल के अवसर प्रदान करना। ओके, मूव टू नेक्स्ट। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है। एक अच्छी जो बुक है, पाठ्य पुस्तक, वो कौन सी है? जिसमें अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है। क्या करती है? शिक्षकों को निर्देश। ओके, नेक्स्ट, वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण है, क्या रीजन है? शिक्षक छात्र का विषम अनुपात। ओके, नेक्स्ट है, सभी बच्चों की एक ही समस्या है तो आप उनकी समस्या को समाधान करते हैं। आप सभी कैंडिडेट टीचर बनने वाले हैं, तो ये जितने क्वेश्चंस है वो ऑब्वियसली हमारे ही टैलेंट को क्या करती है, मतलब इन सब का नॉलेज हमें होना चाहिए, इससे हम अपना ही इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ओके, ये सारे क्वेश्चंस हमें यही कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं। ये सारे क्वेश्चंस, सभी बच्चों की एक ही समस्या है तो आप उनकी समस्या को समाधान करते हैं। कैसे करेंगे समाधान? सामूहिक ढंग से। ऑब्वियसली कैसे करेंगे? सामूहिक ढंग से, सभी को ही कंसिडर करके चलना है। नेक्स्ट है, जो आपकी सही आलोचना करता है उसके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित होगा। कैसा होगा? मतलब जो आपके बारे में सही आलोचना कर रहा है, सही चीज़ें बोल रहा है, आप कैसा व्यवहार करेंगे उसके अगेंस्ट? एक मित्र के रूप में। ऑब्वियसली उसके साथ कैसे रहेंगे आप? फ्रेंडली रूप में रहेंगे। नेक्स्ट है, एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं। किसको आवश्यक नहीं माना जाता है? केवल दंड देने वाला हो। अगर ऐसा कोई टीचर है जो सिर्फ स्टूडेंट को पनिशमेंट ही देता है, दिन रात मारता ही रहता है, तो क्या वैसे टीचर्स की क्या यूज है? फिर वैसे टीचर्स से बच्चे ना पढ़ना चाहेंगे, ना ही उनको पेरेंट्स लाइक करेंगे, और फिर वो सिस्टम के लिए भी सही नहीं है कि आप बच्चे को हमेशा मार ही रहे हो, दंड ही दे रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट है, प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है। कैसे संभव हो सकता है? श्रोता के स्तर को जानकर। कैसे? श्रोता के स्तर को जानकर। दिस वन इज करेक्ट। ओके, मूव टू नेक्स्ट। नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए। जो नैतिक शिक्षा है उसका क्या मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी है? स्कूल के ऊपर। ठीक है, स्कूल के ऊपर। छोटे बच्चों की शिक्षा देना जरूरी है। छोटे बच्चों को शिक्षा देना क्या है? जरूरी है, परंतु उनके ऊपर किस प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है। किस प्रकार का बोझ नहीं होना चाहिए? गृह कार्य का बोझ। छोटे बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं, ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है, जो ये प्री प्राइमरी है या फिर प्राइमरी है, लेकिन उनके ऊपर जो होमवर्क दे देते हैं ना, अब आप प्री प्राइमरी के बच्चों को अगर आपने होमवर्क दे दिया 5-5 पेज का करना, तो क्या उनके लिए सही है? बिल्कुल सही नहीं है। तो उसको गृह कार्य का बोझ नहीं देना है। ओके, नेक्स्ट है, जब आपके छात्र उन्नति करते हैं तो आप महसूस करते हैं। क्या महसूस करते हैं? आत्मसंतोष की भावना। ऑब्वियसली अगर आज आप लोग टीचर बनने की तैयारी करें, कल को आप टीचर बन गए और जब आपके ही कैंडिडेट प्रोग्रेस करेंगे, डेवलप करेंगे, सक्सेस हो जाएंगे, वो तो सबसे ज़्यादा आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा?
संतोष मिलेगा, एक सुकून मिलता है अपने आप को। करेक्ट ऑप्शन इज ए। मूव टू नेक्स्ट। शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है, किसका कल्याण होता है? समाज के सभी वर्गों का। ऑब्वियसली एजुकेशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइमरी क्लास के लोगों को दे सकते हैं, मिडिल क्लास या हाई क्लास को नहीं दे रहे हैं। एजुकेशन सबके लिए समान है और सबका ही इससे डेवलपमेंट होता है। ओके, नेक्स्ट है, एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे, एक टीचर है अगर आप, तो आप किसको प्राथमिकता देंगे? विज्ञान विषयों को, क्योंकि साइंस और टेक ये इसलिए है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंग्लिश हिंदी मैथ पे नहीं फोकस करना है, बट जनरली ये देखा गया है और ये एक्सपेरिमेंटल भी है, सही भी है कि जो साइंस होता है, साइंस का नॉलेज बच्चों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि जो जनरेशन है साइंस और टेक्नोलॉजी को ही तो डेवलप करना है। आज जो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ ना, मैं आप लोगों के सामने हूँ ना, आप हमारे सामने हैं, बट फिर भी मैं पढ़ा रही हूँ सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी के हेल्प से ही। तो इस वजह से विज्ञान विषय जो साइंस होते हैं उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। ओके, मूव टू नेक्स्ट। आपके अध्यापन करते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करती है तो आप क्या करेंगे? स्वीकार कर लेंगी। ओके, ऑब्वियसली ये बिल्कुल सही चीज़ है। मैंने कोई अगर टीचर है, अगर स्टूडेंट उस टीचर को बता रहा है कि यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हो गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि टीचर को उस टाइम चिल्ला के डांट के उस बच्चे को चुप करा देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अगर हमसे गलती हुई है तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। ओके, और ये सही भी है। मैंने भी एक वीडियो में एक क्वेश्चन का गलत रीड किया था, एनईपी के आई थिंक कितने फंडामेंटल्स है, जिसको मैंने पॉल क्रिएट किया था। तो इंसान को अपनी गलती, वो मेरे से मिस्टेक हुई थी, टाइपिंग कुछ और हो गया था, मैंने रीड कुछ और किया था, तो वो गलती मैंने एक्सेप्ट किया। ये एक टीचर की ये पहचान होनी चाहिए, उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि अगर आपसे कहीं गलती हो रही है और कैंडिडेट आपको बता रहा है तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। ओके, ताकि उससे आपका इम्प्रूवमेंट होगा, नेक्स्ट टाइम वो गलतियाँ आपसे नहीं होंगी। आपको नेक्स्ट है, आपको मालूम हुआ है कि आपके प्रधानाचार्य संस्था में कुछ गलत कार्य कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? अगर आपको ये पता चले कि आपके जो प्रिंसिपल हैं वो उनसे कुछ गलत हो गया है, कुछ गलत काम कर रहे हैं वो स्कूल्स के लिए, तो आप क्या करेंगे? उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। ऑब्वियसली उनको क्या करेंगे? समझाने का ट्राई करेंगे। नेक्स्ट वन इज प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए? कौन से व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए? गैर सरकारी समितियों के हाथ में। किसके हाथ में? गैर सरकारी समितियों के हाथ में होनी चाहिए। ओके, मूव टू नेक्स्ट। यदि कोई अभिभावक आपसे मिलने कभी नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? कोई अगर अभिभावक पेरेंट्स हैं वो आपसे कभी मिलने ही नहीं आते हैं तो आप क्या करेंगे? अभिभावक को लेटर लिखेंगे। ऑब्वियसली अगर कोई टीचर पेरेंट्स मीटिंग हो रहा है, कुछ भी हो रहा है स्कूल में, किसी के पेरेंट्स अवेलेबल ही नहीं हो रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? उनको लेटर लिखेंगे, मैसेज देंगे कि आप आए, तो अभिभावक को लिखेंगे। ओके, शिक्षकों के बीच संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम होता है, क्या होता है? छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाना। ओके, मूव टू नेक्स्ट। छात्रों के अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है? जो चिल्ड्रन है, स्टूडेंट है, उनके बीच डिसिप्लिन बना रहे उसके लिए शिक्षक की कौन सी, मतलब टीचर्स जो है ऐसा क्या करते हैं जिसको आप अप्रिसिएट करते हैं, बिल्कुल अप्रिसिएटेबल है वो? शिक्षक की कक्षा प्रबंधक की क्षमता। एग्जैक्टली ये पॉइंट बहुत ही वैलिड है कि एक टीचर के अंदर कितना ज़्यादा उसके जो टीचर्स क्लास ले रहे हैं उस क्लास को कंट्रोल करने की, कि जो क्लास में मान लीजिए 50 बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं, उनको वो कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं। तो जैसे वो कंट्रोल करेंगे वैसा ही क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन होगा। नेक्स्ट है, किस विद्वान ने यह कहा था कि शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है? किसने कहा था? प्लेटो ने। ओके, किसने कहा है ये बात? प्लेटो ने। ऑप्शन बी इज करेक्ट। मूव टू नेक्स्ट। किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे? जो लर्निंग प्रोसेस है उसके 5 चरण बताए थे, किसने बताया है? हर्बर्ट ने। ओके, किसने? हर्बर्ट ने। डन, ये 50 क्वेश्चंस हैं, आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए, ये सारे ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बाकी का जो सेट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी आप लोगों को। ओके।